नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम हर छठ की कथा के बारे में जानेंगे। हर छठ या हल षष्ठी व्रत की दो प्रचलित कथाएं जिन्हें सुनने से आपको मिलेगी सुख समृद्धि। हर छठ पूजा, ये त्योहार भादो कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। यह व्रत पुत्र आवाम पुत्रवती दोनों महिलाएं करती हैं, जिसके अलावा गर्भवती और संतान प्राप्त की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं बृहद रूप में इसकी पूजा करती हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसका पूजन महिलाएं बड़े धूमधाम से मनाती हैं। हर छठ व्रत कथा। एक बार की बात है, मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई कि तेरी मृत्यु का कारण देवकी का 7वां पुत्र बनेगा। ये जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलछठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलछठी व्रत की महिमा व कथा पूछी, तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसके एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उस तालाब में जल ही नहीं रहा, वो सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैं तालाब खुदवाया और मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी दिन रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दे दो तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने सपने में सुनी बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। ये बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंच गई, तो वह राजकुमार सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी भर जाए तो लोगों का बहुत भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब के किनारे बैठ गया। जब वह तालाब पानी से लबालब भर गया, तभी जल के जीवों और जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। राजा वन में जाकर देखा तो वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने पूछा, कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो? राजा की ये पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताए और उसे सुनाया। राजा पूरी व्रत कथा को सुनकर वापस नगर को आ गया और अपनी पत्नी से अर्थात रानी से कहा, हे रानी, हमको भी यह कथा कहना चाहिए। और दोनों साथ में उस कथा को किया। व्रत के प्रभाव से राजा का बेटा अर्थात राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकारा लगाने लगा और सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब नारद जी ने देवकी से हलछठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई और रेवती से कहने लगी कि मुझे वहां शीघ्र जाना चाहिए। ये सुनकर रेवती बोली, तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना चाहिए। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौतन के बाद को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कहा और उनका हाल चाल पूछा। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों के स्वस्थ कामना के लिए हलषष्ठी माता का व्रत धारण किया और दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ी।
रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को देखकर उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमको मारकर यहाँ फेंक गई थी। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा करके यहाँ से चली गई। अब मानवती को समझते देर ना लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है, और माता की जयकारा लगाकर अपने घर की ओर चली गई। और नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखा तो माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियों ने उसी दिन से हलषष्ठी माता अर्थात हरछठ का व्रत करने लगी। तो दोस्तों, ये थी हरछठ की कहानी। यह आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।